नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अंकित द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संचार साथी ऐप को लेकर। अब घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। एक तरफ विपक्ष का कह रहा है कि सरकार जासूसी करवा रही है, दूसरी तरफ सरकार ने इस पर सफाई पेश की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर सफाई दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप पर कहा कि जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वे मुद्दे ढूंढना चाहते हैं और हम उन्हें मुद्दा ढूंढने में मदद नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित कराना है, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। संचार साथी ऐप क्या है? ये एक पोर्टल है जो प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये जन भागीदारी की दिशा में एक कदम है। लोगों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच, तमाम भ्रम की स्थिति के बीच अब सरकार ने खुद ही आकर साफ कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आकर कह रहे हैं कि कंपल्सरी नहीं है, बाध्य नहीं है कोई भी उपभोक्ता कि भाई आपको ये ऐप लेनी ही लेनी है। देखिए, संचार साथी ये निजी जिंदगी का घुसपैठिया है या इस पर क्या सरकार की मंशा है? विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिया है सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं बेबुनियाद हैं। इसमें ऐसी कोई मंशा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच ये देगा जो कि साइबर अपराध हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामले होते हैं और उसमें जो नए नए अपराध जो साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, वो हाल के दिनों में जो घटनाएं रही हैं उसके मद्देनजर इस ऐप के जरिए सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ इसको निजी जीवन में ताक झांक बताते हुए विपक्ष ने सवाल उठाए और ये हमला बोला है, तो इसको लेकर एक विवाद हुआ। और विवाद के बाद जो केंद्र में मंत्री हैं, संचार मंत्री, उनकी ओर से ये बयान आपने अभी देखा है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि जिस तरीके से सवाल है वो सही नहीं है, बल्कि विवाद जो बनाया जा रहा है उसको बिना जाने बिना इसका अध्ययन किए ये सवाल उठाए गए हैं, जबकि इसमें पूरे प्राइवेसी का ख्याल रखा गया है। फिर भी ये जरूरी बताना लगा, मंत्री ने साफ किया है कि इसमें कोई अपना जो रिकॉर्ड रखता है और जो डालता है वो कंपलसरी नहीं है, बल्कि ये सरकार की ओर से व्यवस्था है। लेकिन ये आपत्ति खारिज करते हुए यहाँ पर जो साफ तौर पर कहा गया केंद्रीय मंत्री की ओर से, इसके बावजूद विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि स्पष्टीकरण आना ही अपने आप में बताता है कि जो सवाल उठाए गए, जो नोटिफिकेशन आया था पहले, उसमें कितना विरोधाभास है। लिहाजा इस पर एक विवाद देखने को मिला है। लेकिन अब जब यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये जो ऐप है ये साइबर सुरक्षा और टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए बनाया गया है। साल 2023 में जो वेब पोर्टल के रूप में ये शुरू किया गया, 17 जनवरी 2025 को एंड्रॉयड और iOS के लिए ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है और इसके वर्तमान में 5 करोड़ से अधिक डाउनलोड किए गए हैं। तो वो भी अपनी सुरक्षा के मद्देनजर किए गए हैं और अगर तकनीक का
बेहतर इस्तेमाल होता है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा देगा। लेकिन विपक्षी नेताओं का आरोप है कि जिस तरीके से पेगासस विवाद आया था, ठीक उस तर्ज पर इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर सरकार निजी जानकारी जुटाना चाहती है। 140 करोड़ भारतीयों के डेटा को वो यहाँ पर अपने पास रखना चाहते हैं, ये इन्होंने आरोप लगाए हैं, जिसका खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ऐप को एक सुरक्षा कवच बताया है और इसके पक्ष में उन्होंने कई बातें रखी हैं और ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी साफ कर दिया है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि अब ये मुद्दा यहीं के यहीं खत्म हो चुका है? क्योंकि हम सुन रहे थे तमाम विरोधी दल, तमाम विपक्षी दल अपनी प्राइवेसी को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, निजता का उल्लंघन बता रहे थे। कहा जा रहा था कि आप इस ऐप को अनस्टॉल नहीं कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब जब खुद केंद्रीय मंत्री इस बात पर स्पष्टीकरण दे रहे हैं, तो क्या ये मुद्दा यहीं के यहीं थम गया है या अभी और घमासान देख सकते हैं इस पर? देखिए, एक बड़ा विवाद हुआ और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो संचार मंत्री हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे एक्टिवेट करें, अगर नहीं चाहते तो एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है। तो सीधे तौर पर इस विवाद को थामने की कोशिश करते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऐप के जरिए न तो किसी की जासूसी की जानी है और न ही कॉल मॉनिटरिंग की जानी है, ये भी स्पष्टीकरण उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप ऐप इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो फोन से डिलीट भी कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि यह ऐप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसका उद्देश्य नागरिकों को धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराध से बचाना है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा रंजना, जिस तरीके से जो डिजिटल क्राइम बढ़े हैं और जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद ये देशव्यापी एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और इसीलिए संचार साथी ऐप के जरिए यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना ये सुनिश्चित लगा और इसलिए इस ऐप को डेवलप किया गया। लेकिन इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि नए मोबाइल हेडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने संबंधी जो दूरसंचार विभाग का निर्देश है, ये कहीं ना कहीं एक जासूसी ऐप है और सरकार देश को तानाशाही में बदलने का प्रयास कर रही है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान महत्वपूर्ण हो जाता है जब उन्होंने इसको लेकर सीधे तौर पर स्पष्टीकरण दिया है, तो साफ कर दिया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है और जो विवाद किया जा रहा है वो सही बातें नहीं है। इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का मकसद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।